શરૂઆત કરીએ તો હવે સૌના માટે એક સારા સમાચાર એ છે કે આવનારી 5 ઓગસ્ટે પ્રધાનમંત્રી અયોધ્યા જવાના છે અને આખરે જે સમયની રાહ જોવાઈ રહી હતી એ સમય પણ હવે પૂર્ણ થઈ રહ્યો છે અને અયોધ્યામાં ભવ્ય રામ મંદિર બનવા માટે જઈ રહ્યું છે। જે સંઘર્ષ કરવામાં આવ્યો, અનેક લોકો આ સંઘર્ષ સાથે જોડાયેલા રહ્યા, અનેક લડતો પણ ચલાવવામાં આવી હતી। એક નજર કરીએ। तो संघर्ष थी लईने राम मंदिर सुधी अयोध्या नगरी और अयोध्या नगरीनी बात आवे एटले भगवान राम ने आपणे याद करवा पड़े, कारण के भूतकाल में पण अनेक लड़तो चाली, सरकारों पर आक्षेपो प्रति आक्षेपो थया अने आखरे 5 ऑगस्टे भूमिपूजन थवा जई रह्युं छे। श्री राम जन्मभूमिनुं भूमिपूजन थशे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीना हस्ते भूमिपूजन थशे। तो राम मंदिर आंदोलन वखते अनेक एवा लोको हता जेमनी महत्वनी भूमिका रही हती। ए लोकोने पण आपणे केवी रीते भूली शकीए, ए लोकोने पण आपणे आजे याद करवा पड़े। 5 ऑगस्टे भूमिपूजन थवा जई रह्युं छे। राम मंदिर निर्माणनो शिलान्यास थवा जई रह्यो छे। प्रधानमंत्रीना हस्ते भूमिपूजन थवानुं छे। तो राम मंदिर निर्माण पहला प्रवीण तोगड़िया साथे पण खास बातचीत करी। राम मंदिर आंदोलन वखते तेमनी खूब ज महत्वनी भूमिका हती। तो વધુ કેટલીક જાણકારી મેળવવા માટે એએચપીના અધ્યક્ષ પ્રવીણભાઈ તોગડિયા આપણી સાથે જોડાયા છે। પ્રવીણભાઈ નમસ્કાર, વીટીવીમાં આપનું સ્વાગત છે। આખરે જે લાખો લોકોનું સ્વપ્ન હતું એ સ્વપ્ન પૂરું થવા જઈ રહ્યું છે। અનેક લોકોની શ્રદ્ધા આ મંદિર સાથે જોડાયેલી હતી, ભગવાન રામ સાથે જોડાયેલી હતી અને ખાસ આપને યાદ એટલા માટે કરવા પડે કારણ કે આપે અનેક સંઘર્ષ કર્યો છે, લડતો ચલાવી છે। તો વીટીવીના દર્શકોને એ જાણવું છે કે આ સંઘર્ષ આપે જે કર્યો એ સમય કેવો રહ્યો? मेरे लिए और देश की और दुनिया की करोड़ों हिंदू जनता के लिए यह 490 साल के बाद ऐतिहासिक विजय है और विजय का आनंद संपूर्ण दुनिया के हिंदुओं को है। मुझे विशेष का आनंद इसलिए है कि 1984 में राम मंदिर आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तब से लेकर लास्ट कार सेवा 2018 अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के द्वारा की, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग को लखनऊ से अयोध्या गए। यह 84 से लेकर 2018 तक आंदोलन में एक गिलहरी का योगदान देने का भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया, इसलिए मैं खुश हूं, पूरा हिंदू समाज खुश है, हमारा जीवन धन्य हो गया है। दुनिया में 2 ही देश है, एक स्पेन और दूसरा भारत, जिनका धर्म स्थान यदि किसी ने ढा दिया है और डंके की चोट पर अपना धर्म स्थान वापस बना दिया, तो एक देश यूरोप का स्पेन रहा, दूसरा भारत रहा जो राम मंदिर बनाने जा रहा है। और इसके लिए 500 वर्ष तक हमने संघर्ष किया। राम मंदिर आंदोलन का प्रारंभ तो मुरादाबाद के रहने वाले दाऊदयाल खन्ना नाम के एक व्यक्ति ने किया था। मैं आज उनको याद कर रहा हूं कि आज राम मंदिर बन रहा है, तो उनकी नींव में पहला व्यक्ति है दाऊदयाल खन्ना। उनके परिवार का सम्मान होना चाहिए। और दूसरी घटना 1984 में प्रथम धर्म संसद मिली, उन्होंने प्रस्ताव किया अयोध्या मथुरा विश्वनाथ तीनों ले गए एक साथ और धर्म स्थान मुक्ति यज्ञ समिति बनाई। वह काशी मथुरा अयोध्या तीनों की मुक्ति के लिए बनाई। और अयोध्या तो वैष्णव परंपरा का स्थान, और देश में कभी शैव वैष्णव में थोड़ी दूरी हुई थी। यह राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व जिनको दिया गया वह शैव परंपरा के गोरख पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी, वह
पहली जो 84 की धर्म संसद हुई, तब से आंदोलन का नेतृत्व हुआ और तब से संकल्प था अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों एक साथ। हमारा जीवन धन्य हो गया। भगवान ने गिलहरी का काम करके राम के मंदिर की नींव का एक कंकड़ बनने का सौभाग्य में और मेरे देश में लाखों साथियों को दिया। પ્રવીણભાઈ, આ લડતમાં ભૂતકાળમાં આપની સાથે પણ અનેક લોકો જોડાયેલા હશે, તો કયા કયા લોકો આપની સાથે જોડાયેલા હતા અને મંદિર નિર્માણની પાછળ કેવી ભૂમિકા રહી આપ લોકોની? मैं मंदिर निर्माण की बात करता हूं तो सबसे पहले मैंने मुरादाबाद के वह दाऊ दयाल खन्ना को याद किया, जो कभी उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर थे। उन्होंने आंदोलन चलाया, पर वह व्यक्ति अकेले थे, इसलिए उन्होंने यह आंदोलन के लिए हम सबका संपर्क किया। मैं दूसरा किसी व्यक्ति को याद करूंगा तो अशोक जी सिंगल को याद करूंगा। वह आंदोलन का महानायक बनकर उभरे। तीसरे व्यक्ति गोरख पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी, जो आंदोलन का संत के नाते नेतृत्व लेने के निकले। चौथे अयोध्या के रामचंद्र परमहंस, जो वैष्णव संप्रदाय के दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत थे। और इसके साथ यदि नामों की बात करेंगे तो आचार्य धर्मेंद्र, जिनके भाषण से हिंदुस्तान झूमने लगा था, साध्वी ऋतंबरा जी, और इनके लेकर गुजरात के आचार्य विचलदास जी, रामदास जी महाराज, हमारे झुंडाल के पुरुषोत्तम चरण जी, उनके साथ अनेक देश के संतों ने उसमें नेतृत्व किया। परंतु राम मंदिर आंदोलन में कुछ नाम विशेष मुझे याद रहते हैं। वह एक नाम है हमारे हैदराबाद के मिठाई का बहुत बड़ा काम करने वाले, जो कभी मेरे साथ रहे, राघव रेड्डी, उनके पिताजी पुल्ला रेड्डी। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर बनाने के लिए पैसे की जरूरत है, तो मेरी पूरी संपत्ति बेची जाए। वह पुल्ला रेड्डी को कभी नहीं भूलेंगे। एक उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी श्रीश चंद्र जी दीक्षित, जो आंदोलन में अंत तक जुड़े रहे। और एक नाम कभी इतिहास नहीं भूलेगा, उसका नाम है विष्णुहरि दालमिया। विष्णुहरि दालमिया उद्योगपति थे। जैसे मैंने मेरी डॉक्टरी और हॉस्पिटल छोड़ दी, घर छोड़ दिया, विष्णुहरि दालमिया जी ने अपने धंधे की चिंता नहीं की और राम मंदिर का आंदोलन मृत्यु तक विष्णुहरि दालमिया ने किया। और मुझे याद है कि उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। यह राम मंदिर आंदोलन में लगभग देश के 20,000 से ज्यादा साधु संतों ने सहयोग दिया। देश की सभी जाति संप्रदाय के लोगों ने सहयोग दिया। यह नाम गिनवाने जाऊंगा तो शायद उनकी संख्या कई हजार और कई लाखों में होगी। मेरे मोबाइल में भी ऐसे 2.25 लाख लोगों के नाम हैं जो राम मंदिर आंदोलन में 84 से आज तक जुड़े थे। ऐसे 2.25 लाख लोग, और राम मंदिर यदि बन रहा है, ये 2.25 लाख लोग और अयोध्या कार सेवा में आने वाले लाखों लोगों के कारण। परंतु राम मंदिर आंदोलन में 3 बहुत बड़े सीमा चिन्ह है। पहला सीमा चिन्ह, ताला खोलो। भगवान राम ताले में बंद थे, हमने आंदोलन छेड़ा, ताला खोलो। कोर्ट में भी केस था, गया। न्यायाधीश ने वहां के एसपी को पूछा कि ताला खुलेंगे तो कानून व्यवस्था बरकरार करेंगे। हिम्मत वाला हमारा एसपी तो देखो, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उन्होंने कहा हुजूर आदेश करके दिखाओ, लॉ एंड ऑर्डर मैं मेंटेन करूंगा। ताला खुल गया। यह पहला विषय था। बस जब ताला खुला तब बाबरी एक्शन समिति बनी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जाकर नमाज पढ़ेंगे। उनके उत्तर में और राम जान की रथ यात्रा के लिए बजरंग दल खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं होने देंगे। और देश में एक युवा शक्ति का जागरण हुआ, जो आज राष्ट्रीय बजरंग दल के नाम पर हिंदुस्तान की गलियों में खड़ा हो रहा है। यह ताला खोलना, यह पहला एक पड़ाव था। दूसरा पड़ाव शिलान्यास का था। राम जन्मभूमि का जहां सिंह द्वार है, प्रवेश द्वार, वहां शिलान्यास करने का हमने फैसला किया। तारीख तय हुई थी 9 नवंबर 1989
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नारायण दत्त तिवारी की सरकार, केंद्र में राजीव गांधी की सरकार ने मना किया कि शिलान्यास नहीं होगा, विवादित जगह है, और फिर से आंदोलन छिड़ गया। तब तक राम जानकी रथ यात्रा देश के कोने कोने में निकल गई थी। जिस संगठन ने राम जन्मभूमि का नेतृत्व किया, उनके डिस्ट्रिक्ट में कार्यकर्ता नहीं थे, गुजरात में भी नहीं थे, देश में नहीं थे। तहसील की गांव की बात छोड़ दो, राम जानकी रथ यात्रा निकली, लोग जुड़ने लगे, शिलान्यास हुआ। देश के लगभग 1 लाख से ज्यादा गांवों में शिलान्यास हुआ। और यही भूमिका में शिलान्यास के बाद मानी राम शिला पूजन हुआ 1 लाख से ज्यादा गांवों में, और यह पूजित शिला 1 लाख गांव की थी। उनके आधार पर 9 नवंबर 89 में शिलान्यास करने का तय हुआ। सरकार तो कहती थी विवादित जमीन है, शिलान्यास नहीं कर सकते हैं। आंदोलन का दबाव ऐसे आया कि जहां हमने तय किया था सिंह द्वार पर, वहां 7 फुट लंबा चौड़ा गहरा खड्डा करके जिन्होंने नेतृत्व लिया वह गोरखपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी, अयोध्या के रामचंद्र परमहंस, हिंदुओं के महानायक अशोक जी सिंघल, और एक शेड्यूल कास्ट के बंधु कामेश्वर चौपाल जो मेरे साथी रहे। 4 और शंकराचार्यों के साथ मिलकर उनके हाथ से पहली ईंट रखकर शिलान्यास हुआ, और राज्य और केंद्र सरकार मौन रहकर सम्मति देती रही। शिलान्यास अर्थात राम मंदिर प्रारंभ हुआ। इसलिए अभी तो राम मंदिर का प्रारंभ हो रहा है, निर्माण का शिलान्यास हो गया है, और हमें आनंद है कि राम मंदिर निर्माण में भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। यह सौभाग्य की बात है। पर शिलान्यास तो 9 नवंबर 89 को हो गया। यह हमारा दूसरा विजय था। पहला ताला खोलो, दूसरा शिलान्यास, और तीसरा सबसे बड़ा कठिन काम था बाबर का ढांचा हटा देना। मैंने कहा दुनिया में स्पेन और भारत को छोड़कर कोई ऐसी घटना नहीं है जहां ये जिहादी हमलाखोरों ने अपना मजहब का स्थान बनाया हो और किसी ने हटाया, वह हट गया। और कार सेवक का ऐलान 6 दिसंबर हुआ। मैं 20,000 लोगों को लेकर गुजरात से अयोध्या गया था। मेरे साथ 20,000 लोग थे। मेरे साथ अयोध्या आए थे वह लोग अधिकांश आज भी जिंदा है। गुजरात से 20,000 लोग आए थे। 100 की टुकड़ी बनी थी, उनको वाहिनी कहा था। ऐसे 10,000 की 10 टुकड़ियों को अनेकिनी कहा था। ऐसी रचना हमने हिंदुस्तान भर में की थी। लगभग 4 से 5 लाख लोग आए। तब कुछ लोगों ने कहा कि बाबरी ढह जाएंगी तो वोट कैसे मिलेगा, इसलिए बाबरी नहीं ढहनी चाहिए। उनका कि बाबरी ढहेंगी तो मंदिर बनेगा। पर कुछ लोग ये मानते थे कि बाबरी नहीं ढहनी चाहिए, वो होगी तो वोट मिलेगा। मैं 2 दिसंबर से अयोध्या था। बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। हमारे 3 नायक अशोक जी सिंघल, महंत अवैधनाथ जी, रामचंद्र परमहंस, तीनों ने कहा कि बाबरी जब तक नहीं हटेगी ढहेगी मंदिर नहीं बनेगा। और इस बार यदि नहीं ढही तो कार सेवा के लिए भारत का हिंदू यहां नहीं आएगा। किसी को वोट की चिंता थी, किसी को राम मंदिर बनाने की चिंता थी। और आज मैं 6 दिसंबर 92 का दृश्य याद कर रहा हूं। सुबह 6 बजे से बाबरी न ढहे, इसलिए बाबरी बचाने के लिए लोग लगे थे। परंतु जैसे समय तय किया था, 9 बजे का समय हुआ, लाखों कार सेवकों का हुजूम वहां जाने के लिए निकला। भगवान की कृपा से उस नेतृत्व लेने का डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया को भी एक छोटा गिलहरी का सौभाग्य उसमें मिला था। रोकने वाले रोक रहे थे, उनको हटाकर कार सेवक आगे बढ़ने लगे, चढ़ने लगे गुंबज पर। उनके हाथ में कुछ नहीं था, पत्थर लेकर चढ़ रहे थे। पत्थर गुंबज पर मारा तो नीचे गिर जाते थे, नीचे गिर जाते 100 फुट। हमने एम्बुलेंस की तैयारी रखी थी। मैं खुद ये एम्बुलेंस का सुपरविजन कर रहा था। जैसे नीचे गिरा,
उनको उठाकर हॉस्पिटल ले जाते थे और कार सेवकों ने ईंटा पत्थर से गुंबद तोड़ना शुरू किया, गुंबद टूट नहीं रहा था। तब तक कुछ कार सेवक वह जो बाबरी ढांचा था उनकी दीवार तोड़ने लगे। अब दीवार का जैसे प्लास्टर टूटा, यह पुरानी ईंटें थी वह टूटने लगी और उसमें दीवार में हॉल होने लगा। जब दीवार में एक हॉल हो गया, कुछ लोगों ने उसमें रस्सी डाल दी। रस्सी डालकर एक रस्सी को 500,000 लोग खींचने लगे। 500,000 लोग खींचने लगे तो दीवार ढहने लगी और इस पद्धति से बाबरी ढांचे की चारों ओर की दीवारें, गुंबज टूट नहीं रहा था। कोई किसी के पास चीज नहीं थी, पत्थर से टूट नहीं रहा था और गुंबज पर चढ़कर गुंबज तोड़ने के लिए 3 घंटे में 4 घंटे में 700 लोग गुंबज पर गिरकर इजाग्रस्त हुए थे। जब चारों ओर की उनकी दीवारें लोगों ने रस्सी से तोड़कर खींचकर तोड़ डाली, गुंबज गिर गया। जी, गुंबज गिर गया, हो गया काम, जय श्री राम, हो गया काम, जय श्री राम। आज मैं याद करता हूं कि 6 दिसंबर को बाबर का ढांचा यदि तोड़ा नहीं होता तो आज राम मंदिर नहीं बनता। इसलिए राम मंदिर में दिया था। પ્રવીણભાઈ, આપે ખૂબ જ મહત્વની વાત કરી। આપે એવું પણ કહ્યું કે 1989 માં એનો શિલાન્યાસ થઈ ગયો હતો। આપે એ વાત પણ કરી કે આપની સાથે 1.25 લાખ લોકો જોડાયેલા હતા, લડતમાં હજી પણ જોડાયેલા છે। આપે અશોક સિંઘલ સાહેબને યાદ કર્યા। હવે મહત્વનું એ છે કે 5મી ઓગસ્ટે ફરી એકવાર શિલાન્યાસ થવાનો છે પ્રધાનમંત્રી મોદીના હસ્તે। તો શું આપને ત્યાંથી કોઈ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે અથવા તો આપ આપના સમર્થકો સાથે જશો કે કેમ? यह तो भगवान की इच्छा पर निर्भर है। यहां से गुजरात में संघर्ष करने वाले जुंडाल के पुरुषोत्तम शास्त्री जी थे, हमारे सरयूदास मंदिर के महंत थे, आचार्य विचलदास जी थे, हमारे बोटाद के संत थे। ऐसे बहुत लोग थे और देश में इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष करने वाले आचार्य धर्मेंद्र जी थे। इसलिए कौन किसको बुलाता है वो मुझे पता नहीं है और भगवान की इच्छा होगी। और मेरे राम तो मेरे दिल में है। दिल में जो राम है उनके लिए मैं डॉक्टरी छोड़कर, लाखों की प्रैक्टिस छोड़कर, ऐश्वर्य वैभव और घर छोड़कर निकला था। मैं तो मेरे दिल में राम के लिए, मैं कोई शिलान्यास की तख्ती को हाथ लगाने के लिए नहीं, फोटो खिंचवाने के लिए ही नहीं, मैं तो अपना प्राण भगवान के लिए देने के लिए निकला था। इसलिए वहां रहूंगा या नहीं रहूंगा वह मुझे पता नहीं है, पर आनंद है कि 500 वर्षों के बाद विजय दिलाने में भगवान ने छोटा सा योगदान दिलाया और 84 में संकल्प किया था अयोध्या मथुरा विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। अब हमारा संकल्प होगा काशी मथुरा दोनों लेंगे एक साथ, और काशी मथुरा दोनों एक साथ लेना होगा तो 1991 में भारत की संसद में उपासना स्थान यथास्थिति कानून बना है। जो कानून के कारण काशी मथुरा का मंदिर नहीं बन सकता है, तत्काल या केंद्र की सरकार उपासना स्थान यथास्थिति कानून को हटाए और मथुरा काशी बनाने का रास्ता खोले। देश में गौ हत्या बंदी करके कश्मीरी हिंदुओं को घर में बसाकर देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाए। राम मंदिर किस विचार ने तोड़ा? यह देश तोड़ने वाले जिहादी विचारधारा ने तोड़ा। राम मंदिर तो बन जाएगा, मंदिर तोड़ने वाली विचारधारा अहमदाबाद के दरियापुर, कालूपुर, पुराने भोपाल, पुराने हैदराबाद, कश्मीर घाटी में समाप्त हुई है क्या? પ્રવીણભાઈ, અરે એક એવો સમય હતો કે ગામે ગામથી ઈંટો મોકલવામાં આવી રહી હતી અયોધ્યામાં। આપની સાથે અનેક લોકો પણ જોડાયેલા હતા, તો એ ભૂતકાળ કેવો હતો? એ આપનો કોઈ યાદગાર પ્રસંગ આપ કહેશો? बोटाद धौला के नजदीक के एक गांव में गए।
शिला पूजन करवाने के लिए। गांव में कोई नहीं जानता था, एक भी व्यक्ति परिचित नहीं था। मैं भी गया, हम शिला लेकर गए, और जैसे शिला लेकर गए कि आप ये शिला का पूजन करो, आपकी शिला के आधार पर 9 नवंबर 89 में अयोध्या में भूमि पूजन होगा। पूरा गांव आ गया, ऐसा लग गया कि कोई मेला लग गया। ऐसे में नेत्रंग के नजदीक के एक ट्राइबल के गांव में गया, वहां भी गांव में कोई नहीं जानते थे, सभी ट्राइबल वसावा का गांव। हमने कहा कि आप ये रामशिला का पूजन करो, आपकी पूजित की हुई रामशिला 9 नवंबर 89 को अयोध्या में शिलान्यास में उपयोग होगी। पूरे बेचारे कुछ भी नहीं समझने वाले ट्राइबल राम के लिए दीवाने होकर आ गए, और इसके बाद जितनी पूजित शिलाएं थी वह ट्रकों में भरकर हम यात्रा के स्वरूप में अयोध्या की ओर निकले, पूरे देश से आए। और यही देश के लाखों गांवों में जिस राम शिला पूजा करोड़ों लोगों ने की थी, वही शिला के आधार पर 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास हुआ है। इसलिए 89 का शिलान्यास देश के लाखों गांवों के करोड़ों जनता के द्वारा हुआ है, और उसमें जहां कोई जानता नहीं था वहां भी पूरा गांव उमट रहा था, और उनके कारण हमारा संगठन गुजरात के 12,000 गांवों में और देश में लाखों गांवों तक फैल गया था। પ્રવીણભાઈ, કરોડો અને सबसे बड़ा स्मरण પ્રવીણભાઈ, કરોડો હિન્દુઓની આસ્થાને આપ કેવી રીતે મળવો છો? કારણ કે લાખો કરોડો જે હિન્દુઓ છે એમની આસ્થા પણ આ મંદિર સાથે જોડાયેલી છે, અને સૌના માટે એક આ સારા સમાચાર છે। मुझे 2 प्रसंग इसके लिए याद आता है। मैं कोठारी बंधु की माताजी को मिलने के लिए कलकत्ता गया था। अब तो वह नहीं रही है, वह जिंदा थी। मैंने कहा, माताजी आपका बहुत बड़ा योगदान है, आप ही 2 ही बेटे थे, दोनों राम मंदिर के लिए बलिदान हो गए। तो उन्होंने कहा कि भगवान के काम में आने का मेरे परिवार को सौभाग्य मिला। वो मां ने मुझसे पैसे नहीं मांगे, बहुत गरीब थे, कुछ नहीं मांगे। उन्होंने कहा कि मेरे जीते जी राम का मंदिर बनेगा, बस डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ऐसी माताओं का संकल्प पूरा करने के लिए जिंदगी लगाता रहा। दूसरी घटना मुझे अहमदाबाद के अमराईवाड़ी में रहने वाले सरदार सिंह, आज भी जिंदा है, उनका युवा बेटा भी राम मंदिर के लिए बलिदान हो गया। आज जिनको चाली कहते हैं, झोपड़पट्टी, उनमें रहते हैं। मैं उनके घर चला गया, उनकी पत्नी से बातचीत की, उनका वीडियो आज भी उपलब्ध है। मैंने कहा, सरदार सिंह जी कुछ मदद करें। उन्होंने कहा, मेरा बेटा राम मंदिर के लिए बलिदान हो गया, मेरा परिवार का सौभाग्य है, मेरे जीते जी राम मंदिर बनेगा। सरदार सिंह जी आज भी जिंदा है, राम मंदिर बन रहा है। क्या यह सरदार सिंह जी राम मंदिर देखने के लिए अयोध्या में होंगे? क्या सरदार सिंह जी होंगे जो जिंदगी में 89 कभी अयोध्या नहीं गए, वह अयोध्या जाए, हमें कोई उसका दुख नहीं है। पर यह सरदार सिंह जी अयोध्या में नहीं होंगे जिन्होंने भारत के लाखों गांवों में आलेख जगाई परिवार की चिंता करने सिवाय। वह आचार्य धर्मेंद्र, जुंडाल के पुरुषोत्तम शास्त्री जी, आचार्य अविचलदास जी, नौतम स्वामी, वह अयोध्या नहीं होंगे। यह अयोध्या तो देश के करोड़ों लोगों को लाखों गांवों में फैले हुए जनता की शिला पूजन और ₹1.25 का विजय का स्मारक है। यह हिंदुओं का विजय का स्मारक है जी। और विजय का यश सबको मिलना चाहिए, और मिलना है तो यह ट्रस्ट में 501 सहयोगी ट्रस्टी लेना चाहिए, जिनमें भारत के सभी प्रांत, भाषा, उपासना पद्धति के हिंदू और जाति के हिंदू को सम्मिलित करके सरदार सिंह जी जैसे लोगों को लेकर राम मंदिर बनाने के लिए उनके परिवार ने कुर्बानी, बलिदान दिया है। उनको भी उसका आनंद लेने का काम यदि होता तो प्रवीण तोगड़िया को ज्यादा आनंद होता, परंतु जिन्होंने बलिदान दिया है ऐसे सरदार सिंह और उसके परिवार को जोड़कर राम मंदिर बनाने की प्रक्रिया नहीं हुई है। फिर भी हमें आनंद है कि 500 वर्षों के बाद हिंदुओं ने विजय प्राप्त किया।
अब काशी मथुरा का भी विजय प्राप्त होगा। બિલકુલ और પ્રવીણભાઈ, जिस જેહાદી આપ અમારી विचारधारा સાથે ने राम જોડાયેલા मंदिर રહો। तोड़ा, એક वो નાનકડા જેહાદી બ્રેકનો સમય विचार- થયો છે। હજુ પણ ઘણી બધી ભૂતકાળની આપની વાતોને પણ જાણવી છે ને કેટલાક સંસ્મરણોને પણ તાજા કરવા છે। રોકાઈએ છીએ એક નાનકડા બ્રેક માટે। વેલકમ બેક। તો 5 ઓગસ્ટે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે અયોધ્યામાં શિલાન્યાસ થશે અને આપણી સાથે ખાસ ચર્ચા કરવા માટે એએચપી અધ્યક્ષ પ્રવીણભાઈ તોગડિયા પણ જોડાયેલા છે। પ્રવીણભાઈ, મારે ખાસ એ પ્રશ્ન પૂછવો છે કે સૌથી પહેલો વિચાર કેમ અને કેવી રીતે આવેલો આપને? जब मुझे पता चला कि एक दाऊदयाल खन्ना नाम के व्यक्ति मुरादाबाद में टूटा हुआ राम मंदिर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तब मेरे ध्यान में आया कि टूटा हुआ राम मंदिर बनना चाहिए। तब तक ध्यान में आया कि काशी मथुरा भी टूटा है और देश के हजारों मंदिर टूटे हैं। तो पहला विचार यह दाऊदयाल खन्ना मुरादाबाद के प्रयास से आया और मैं जुड़ गया 1984 की पहली धर्म संसद, जिन्होंने धर्मस्थान मुक्ति यज्ञ समिति बनाकर काशी मथुरा अयोध्या तीनों मुक्त करने के किया और गुजरात का सीधा नेतृत्व मैंने ताला खोलो आंदोलन में। इसके बाद राम जानकी रथ यात्रा गुजरात के हजारों गांवों में ले जाने में, बाद में गुजरात के लगभग 15,000 गांवों में रामशिला पूजन करवाने में, और मैंने 6 दिसंबर को तो कहा कि मैं 20,000 लोगों को लेकर नेतृत्व करने सीधा गया था। और इस परिस्थिति में मंदिर निर्माण पूरा हो, इसलिए 1998 में, तब मेरी उम्र 42 साल थी, मैंने अपनी हॉस्पिटल चैरिटेबल बनाई, जो आज भी धन्वंतरी के नाम पर एलोपैथिक हॉस्पिटल अहमदाबाद में चल रही है। मैंने अपना घर बार छोड़ दिया और जब राम मंदिर की बात छोड़ने का मुझ पर 1970 में दबाव आया, जी जी, कहा कि राम मंदिर की बात छोड़ दो, तब मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्याध्यक्ष था। वह मीटिंग के रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तब मैंने कहा कि मैं आपको छोड़ दूंगा, मैं राम को नहीं छोड़ूंगा। राम के लिए मैंने मेरी हॉस्पिटल छोड़ी है, घर छोड़ा है, परिवार छोड़ा है, और आप પ્રવીણભાઈ એક નાનકડો બ્રેક લઈ લઈએ અને બ્રેક બાદ આપણે સવાલોનો મારો સવાલ જવાબ ચાલુ રાખીએ છીએ। એક નાનકડો બ્રેક લઈ લઈએ છીએ અને બ્રેક બાદ પ્રવીણભાઈ તોગડિયા આપણી સાથે જોડાયેલા છે। વેલકમ બેક। સંઘર્ષથી શિલાન્યાસ સુધી પ્રવીણભાઈ તોગડિયા આપણી સાથે જોડાયેલા છે। પ્રવીણભાઈ, ટૂંકમાં જવાબ ઈચ્છીશ આપની પાસે, કારણ કે સમયનો અભાવ છે। આખરે આ લડત પૂર્ણ થઈ, ઘણા લોકો આપણી સાથે જોડાયા હતા। આપે કહ્યું કે 2.5 લાખ લોકો આપની સાથે જોડાયેલા હતા। ઘણા બધા લોકોએ આપને અભિનંદન પણ પાઠવ્યા હશે। अनेक लोगों फोन करो, अनेक लोगों ने फोन करके मुझे बताया कि अशोक जी के साथ आपके नेतृत्व ने विजय तक ले जाने का काम किया। तो मैंने कहा कि विजय तक तो हिंदू समाज ले गए, हमने तो गिलहरी का काम किया है और राम के लिए निकले थे, हम नाम के लिए तो नहीं निकले थे। और राम के लिए हॉस्पिटल घर छोड़ दिया और राम के लिए विश्व हिंदू परिषद भी छोड़ दी ना भाई, इसलिए हम नाम के लिए नहीं निकले थे। ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રવીણભાઈ, આપ અમારી સાથે જોડાયા, ભૂતકાળને યાદ કર્યો, કેટલાક સંસ્મરણોને આપે તાજા કર્યા। ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે જોડાવા માટે। તો પ્રવીણભાઈ તોગડિયા આપણી સાથે જોડાયેલા હતા। કેટલાક ભૂતકાળની ચર્ચા કરી, આ સાથે જે સંસ્મરણો હતા એમને તાજા કર્યા અને આખરે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 5 ઓગસ્ટે શિલાન્યાસ કરવા માટે જઈ રહ્યા છે। તો આ સાથે જ આ બુલેટિનમાં બસ આટલું જ। વધુ સમાચાર જુઓ અમારા સહયોગી સાથે।